बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला आज गोहाना के पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस पहुंचे और वहां पर उनके कार्यकर्ता थे, उनसे उनका हालचाल पूछा। उनके बाद उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मास्क भी वितरित किए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी और जेजेपी दोनों पार्टियां इकट्ठा बड़ौदा का उपचुनाव लड़ेगी और उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार के चयन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार भाजपा देश व प्रदेश में कार्य कर रही है, इसी तरह आगे भी करती रहेगी। उन्होंने भाजपा पार्टी का विजय का जो रथ चल रहा है वो आगे भी सिलसिला जारी रहेगा और उन्होंने कहा कि बड़ौदा का उपचुनाव हम विजय हासिल करेंगे। बड़ौदा से कैप्टन अभिमन्यु की चर्चा के बारे में जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि यह समय अभी चर्चाओं का नहीं है और चर्चाएं भी शीर्ष नेता ही करेंगे। उन्होंने मनोज तिवारी के बारे में कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करनी चाहिए। जी, अभी तैयारी भी चल रही है कुछ पार्टियों की, आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? यहाँ से कौन सा कैंडिडेट जेजेपी का उतरेगा या बीजेपी का उतरेगा? देखिए, तो जब चुनाव घोषित होगा तब जाकर के दोनों पार्टियां बैठ करके फैसला करेंगी और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। हम दोनों ही पार्टियां मिलकर के बढ़िया तरीके से सरकार चला रहे हैं और आप देखोगे कि ये जो जब भी चुनाव होगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत कहीं कोई उम्मीदवार के सिलेक्शन में नहीं आएगी और जैसे पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया देश में प्रदेश में, उसके आधार पर विजय प्राप्त करते हुए पार्टी आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी इसमें अवश्य सफलता अर्जित करेंगे। सर, यहाँ पर लगातार बड़े चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु का भी नाम सुनने में आया है, क्या इस पर क्या रहेगी? देखिए, ये तो जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद ही कोई इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आज के दिन किसी भी प्रकार की कोई उम्मीदवार की चर्चा हो नहीं सकती। सर, कल सोनीपत में मनोज तिवारी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए, इस पर क्या कहना है? जिस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाई है, 188 का मामला दर्ज उनके राज सोनीपत में होने जा रहा है। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, कोई भी है, चाहे साधारण व्यक्ति हैं या कोई चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, हर एक को आज के दिन जिस प्रकार का एक माहौल है, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने जिस भी प्रकार के नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना करनी चाहिए। और जहाँ तक मनोज तिवारी के मामले की बात है, अभी उस बात का संज्ञान में नहीं है अरे क्या मामला था, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो संक्रमण है कोरोना का, ये खुद के बचने से ही इससे बचा जा सकता है। जो नियम सरकार ने बनाए हैं, एक बार सरकार ने नियम बना करके गाइडलाइन तय करके हम कैसे बच सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, समाज और देश को कैसे संक्रमण के खतरे से बचा सकते हैं, ये सरकार ने काम कर दिया। अब हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है। सर, अभय चौटाला ने भी शराब कांड, देखिए, सरकार ने एसीटी बना करके इसकी जांच शुरू कर दी है और मैं समझता हूं कि जांच ठीक दिशा के अंदर आगे जा रही है। इसमें कई बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं सर। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि कोई भी नाम शामिल हो, इस सरकार ने पीछे 5 साल का रिकॉर्ड है, अब लगभग 6 महीने से जो गठबंधन की सरकार चल रही है, चाहे हम इसकी बात करें, पूर्व में भी एक आप लोगों को अनुभव आया है, किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का मामला आया हो जिसमें कोई अनियमितता दिखाई दी, कहीं भी कोई पक्षपात, बिना पक्षपात की कार्रवाइयां की गई और जो भी दोषी किसी भी मामले में था उसको परिणाम भुगतने पड़े। और वर्तमान में भी जिस प्रकार का मामला आप लोग कह रहे हैं, जो भी इसमें दोषी होगा जांच के बाद निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक के बाद एक कई मामले के लिए एक एसीटी जो बनी है वो अपनी जांच करके जो भी उसमें निर्णय वो देगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। सर, बड़ौदा में उपचुनाव, देखिए, अभी तो कोई तैयारियों जैसी कोई बात, चुनाव लड़ेगा, मिलकर के चुनाव लड़ेगा। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।